बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ एडवोकेट हाफिज़ गौहर अली। नाज़रीन, किसी भी कानून को बनाने से पहले उसके मकासद को मद्देनज़र रखा जाता है, फिर उसके बाद उसके प्रिंसिपल सेट किए जाते हैं। अगर मैं लोकल ट्रैफिक की बात करूँ तो उसके अंदर सबसे पहले कानून बनाने से पहले उसके मकासद में देखा जाता है कि हमने इसको ट्रैफिक के बहाव को कैसे कंट्रोल करना है, हादसा से आवाम को कैसे बचाना है। अगर यही चीज़ इसी को मैं अगर नेशनल लेवल के ऊपर अप्लाई करूँ तो इसी तरह प्रिंसिपल और पॉलिसी बनाते वक्त ये चीज़ें मद्देनज़र रखी जाती हैं कि क्या क्या हमने इससे हासिल करना है, क्या क्या अचीवमेंट इस पर लेनी है। तो सबसे पहले इस टॉपिक के ऊपर हम कवर करेंगे कि प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी होता क्या है, प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी को इंश्योर कौन करवाएगा, पहला मकसद ज़िंदगी क्या है। नाज़रीन, प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि किसी भी कानून को बनाने से पहले कोई उसके टारगेट सेट किए जाते हैं, फिर उसके बाद उसके प्रिंसिपल बनाए जाते हैं, उसके असूल बनाए जाते हैं, उसके ज़ाब्ता बनाया जाता है कि इसको हमने अचीव कैसे करना है। इसको हम प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी कहते हैं। अब इसको इंश्योर कौन करवाएगा। अगर इंश्योर की मैं बात करूँ तो फेडरल लेवल पे इसको इंश्योर करवाने का काम प्रेसिडेंट का है, जो हर साल पार्लियामेंट के अंदर इसको इंश्योर करवाने के हवाले से सारी तजावीज़ रखेंगे। और दूसरी तरफ अगर मैं बात करूँ उसकी प्रोविंशियल असम्बली की, तो प्रोविंशियल लेवल पे ये काम गवर्नमेंट की तरफ से किया जाएगा। और इसके बाद इसको इंश्योर और कौन करवाएगा, हर वो ऑर्गन, हर वो इंस्टीट्यूशन जो कि कोई लॉ को इम्प्लीमेंट करवा रहा है, तो ये उसकी फ़र्द की भी बुनियादी जिम्मेदारी होगी कि हमने प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी को किस तरह से यूटिलाइज़ करवाना है। और पहला मकसद इसमें बताया गया है, जो प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी का चैप्टर नंबर 2 है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान की किताब में, आर्टिकल 31 है इस्लामिक वे ऑफ लाइफ, यानी कि इस्लामी तर्ज ज़िंदगी को फ़रोग देना। इस्लामिक तर्ज ज़िंदगी को फ़रोग हम किस तरह से दे सकते हैं। इसके अंदर जो सीधा सी बातें हैं वो आपको मैं बता दूं कि कुरान और इस्लामियात लाजमी करार देकर प्रिंटिंग के हवाले से, अगर कुरान पाक की प्रिंटिंग हो रही है, उसका जो एग्जैक्ट प्रिंटिंग की ज़िम्मेदारी वो उसको पूरी करना है, इस्लामिक स्टैंडर्ड को बहाल कर उसको प्रमोट करना है। इसके अलावा ज़कात और मसाजिद का पूरा मेकानिज़म तैयार करना है। यानी किसी भी कानून को बनाने से पहले अगर प्रिंसिपल और पॉलिसी की बात करें तो ये चीज़ें हमने इस्लामिक रियासत के अंदर हमने इसको जो है वो सेट करना है। इसके अलावा जो प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी है वो किस तरह से इसको यूटिलाइज़ करवा सकते हैं, इसमें इस तरह से है कि प्रमोशन ऑफ लोकल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, आर्टिकल 32, किसानों और औरतों की जो नुमाइंदगी है उसको रिप्रेजेंट करवाना है, मुकामी तौर पे लोगों में तासुब का खात्मा करना है, वुमन को नेशनल लाइफ के अंदर उसको प्रमोट करना है ताकि वो एक नेशनल लेवल के ऊपर भी वुमन अपना रोल प्ले कर सके। प्रोटेक्शन ऑफ फैमिली है, आर्टिकल 35 है, माँ और बच्चों को तहफ़्फ़ुज़ हम दे सकते हैं। उसके अलावा प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटीज़, आर्टिकल 36 है। प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटीज़ क्या होती हैं? अक़लियतों को माइनॉरिटी कहा जाता है। अक्सरियत जैसे कि हम पाकिस्तान में ज़्यादातर अक्सरियत मुसलमानों की है, जो माइनॉरिटीज़ हैं वो दूसरे मज़ाहिब को कहा जाता है। इसी तरह आर्टिकल 37 है, ये आप बुक भी पढ़ें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी के हवाले से, यानी कानून बनाने से पहले हमने क्या क्या इसकी प्रिंसिपल्स को उसके सेट करने हैं, इसको किस तरह से यूटिलाइज़ करवाना है। प्रमोशन ऑफ सोशल जस्टिस एंड इरेडिकेशन ऑफ सोशल इवल्स, यानी कानून बनाते वक्त हमने ये चीज़ों को मद्देनज़र रखना है कि हम ये चीज़ों को किस तरह से फुलफ़िल कर सकते हैं, किस तरह से अचीव कर सकते हैं, समाजी इंसाफ को किस तरह से प्रमोट कर सकते हैं और समाजी बुराइयों का खात्मा किस तरह से कर सकते हैं। तो इसमें स्टेट की जो ड्यूटीज़ हैं वो क्या क्या हैं, स्टेट किस तरह से इसको इंश्योर करवा सकती है। स्टेट अच्छी तलीम देगी, रोज़गार के मौके इसको मुहैया करेगी, जहालत का खात्मा करेगी, प्रोफेशनल तलीम का बंदोबस्त करेगी। इसके अलावा इंसानी हालत को बेहतर बनाना, यानी कि इंसानों के ऊपर जो मुजालिम हो रहे हैं या उसको वो रोज़गार का मौका नहीं मिल रहा या वो एक पिसा हुआ तबका है, गुर्बत का, उस गुर्बत से निकालना। यानी पॉलिसी बनाते वक्त, कोई लॉ कानून को इम्प्लीमेंट करवाते वक्त, कोई कानून को वो नए रूल्स बनाते वक्त ये चीज़ें सारी हमने इसको मद्देनज़र रखना है। इसके अलावा मुख्तलिफ ग्रुप के लोगों को कौमी सरगर्मियों में उसको जो पार्टिसिपेट करवाना है, जिस्म फरोशी, बेहूदगी और इसके अलावा जो जुआ लोग खेलते हैं उनको बुराइयों से खात्मा करवाना है, अल्कोहल से अवाम को बचाना है। इसके अलावा निचले लेवल तक कारोबार में आसानियाँ पैदा करना है। ये सब प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी का हिस्सा है, यानी कानून बनाते वक्त ये चीज़ें हमने मद्देनज़र रखनी है कि अवाम के अंदर ये चीज़ें किस तरह से हमने बुराइयों को खात्मा करना है और सोशल जस्टिस को किस तरह से प्रमोट करना है। आर्टिकल 38 कहता है कि प्रमोशन ऑफ सोशल एंड इकनॉमिक वेलबींग, इसमें समाजी तौर पर आवाम की मुआशी फलाह किस तरह से की जा सकती है, इसके ऊपर हमने मद्देनज़र रखना है। लोगों को फलाह के लिए रूल्स बनाने हैं, उस ज़ात, नस्ल, उसके रंग रूप के
اس کو ڈسکریمنیشن کے بغیر عوام کی فلاح کے لیے کام کرنا ہے، اس کی حفاظت اور سماجی انشورنس کا خیال رکھنا ہے، بنیادی ضروریات زندگی کا بھی خیال رکھنا ہے، جس میں اس کی ہاؤسنگ ہے، ایجوکیشن ہے، میڈیکل ریلیف ہے۔ اس کے علاوہ کوئی بندہ بیمار ہے یا ان امپلائے ہے، اس کے لیے روزگار کا جو مہیا کرنا ہے وہ بھی پرنسپل اور پالیسی کا حصہ ہے۔ یعنی کوئی بھی قانون بناتے وقت یہ چیزیں ہم نے مد نظر رکھنی ہے کہ ان چیزوں کو کس طرح سے یوٹیلائز کروایا جا سکے، کس طرح سے امپلیمنٹ کروانا ہے، کس طرح سے ان کے اوپر لا بنانے ہیں۔ یعنی ان کو آپ سیٹ اسائڈ کر کے چیزیں نہیں قانون نہیں بنائیں گے۔ دوسرا اس میں اور کیا کیا اس میں کرنا ہے کہ عوام کے اندر جو کلاسز کے حوالے سے جو دوریاں ہیں، ذات نسل کے رنگ، جس طرح ایک انڈیا میں کلچر ہے کہ وہ شود ذات اور ہے، اس کے علاوہ کشتری ذات کے اور سٹیٹس ہیں، اسلام میں اس طرح سے بالکل کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ چیزیں ہم نے جو اس کو کور کرنا ہے، سود کے خاتمے کے حوالے سے ہم نے یہاں پہ لاز بنانے ہیں، اس کو پرنسپل اور پالیسی کا حصہ رکھنا ہے کہ کوئی بھی جب قانون بناتے وقت ہم نے یہ چیزیں مائنڈ میں رکھنی ہے کہ ہم نے یہ جو سماجی برائیاں جس میں سود وغیرہ ہے، اس کو کیسے ختم کرنا ہے، تعصب کو کیسے ختم کرنا ہے، صوبوں کے برابر کے شیئر ہیں، اس کو کیسے مد نظر رکھنا ہے۔ اس کے علاوہ پارٹیسپیشن آف پیپل ان آرم فورسز، یعنی عوام کی آرم فورسز کے اندر مکمل طور پر نمائندگی کو شور کروانا ہے۔ اس کے علاوہ آرٹیکل جو 40 ہے وہ اسٹرینتھننگ بانڈس ود مسلم ورلڈ اینڈ پروموٹنگ انٹرنیشنل پیس، یہ پرنسپل اور پالیسی کا جو 40واں آرٹیکل ہے اور یہ آخری آرٹیکل ہے، اس میں یہ ہے کہ ہم نے اپنے مسلم برادران جو ہیں، جو ہمارے انٹرنیشنل جن کے ساتھ ریلیشن ہے، ہم نے ان کو برادرانہ اور ان کے ساتھ تعلقات قائم کرنے ہیں، خیر سگالی کے طور پر ان کے ساتھ ایک محبت اور بھائی چارے کا رشتہ قائم کرنا ہے۔ ناظرین، آئی ہوپ کہ آپ کو آج کا جو آرٹیکل جو میں نے آپ کو سارے پڑھائے ہیں وہ آپ کو سمجھ آ چکے ہوں گے۔ اس کے اندر کیا کیا باتیں جو تھیں وہ آپ نے اس میں سیکھنی تھی کہ کوئی بھی قانون بنانے سے پہلے اس کے جو فائدے ہیں وہ اس کو جو ہم نے اس کو ٹارگٹس اچیو کرنے ہوتے ہیں ان کو مد نظر رکھا جاتا ہے۔ اس کو مد نظر رکھتے ہوئے پھر اس کے پرنسپل بنا دی جاتے ہیں جس کو پرنسپل اور پالیسی کہتے ہیں۔ اگر ہم اسٹیٹ لیول پہ بات کریں اور لوکل لیول پہ بات کریں، لوکل لیول پہ چھوٹے چھوٹے لاز ہوتے ہیں جس کے اندر ہم دیکھنا جیسے ٹریفک کی میں نے آپ کو اگزامپل دی تھی کہ ٹریفک کے لاز میں دیکھا جاتا ہے کہ ہم نے ٹریفک کے حادثات کو کیسے کنٹرول کرنا ہے۔ اگر اسٹیٹ لیول کے اوپر بات کریں تو ہم نے کیا کیا چیزیں اچیو کرنی ہیں، تو اس میں نے آپ کو بتایا کہ ہم نے وومن کی پارٹیسپیشن کرانی ہے، بچوں کو تحفظ کس طرح سے دینا ہے۔ تو آئی ہوپ آپ کو یہ آج کا لیکچر سمجھ آ چکا ہوگا۔ اس چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کیجیے گا۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔